नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन और गो फार्म में। काफ़ी समय के अंतराल के बाद आपके सामने आने का फिर मौका मिला। मैं थोड़ा परेशानी में था। एक मेरी कुत्ती बीमार हुई, क्योंकि मैं यहाँ बाहर आश्रम में रहता हूँ। वो भी एक मेरे परिवार का हिस्सा थी। वो बीमार हुई। बीमार होने के बाद उसकी काफ़ी दवाई मैं की। उसके बाद वो चल बसी, उसका शरीर पूरा हो गया। तो यहाँ चूँकि मैं अकेला रहता हूँ, तो यहाँ के पशु पक्षियों के साथ में मेरा बड़ा मित्रवत व्यवहार है। यहाँ पर मैं सांप को भी नहीं मारने देता। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसको हम जल मुर्गी के नाम से बोलते हैं। ये हमारी गिलहरी है और इसकी ये कई हैं। तो जब बाहर से आता हूँ, ये खाने के लिए कुछ न कुछ मांगती हैं। अगर नहीं देता तो नाराज़ हो जाती हैं। कभी मोटरसाइकिल पर बैठती हैं, कभी कंधे पर बैठती हैं। तो अब भी ये मेरे पास अक्सर जब भी आता हूँ तो ये आ जाती हैं। तो यानी कि हमारा प्रकृति से जुड़ाव है यहाँ रहते हुए, और हम बड़े नज़दीक से इनके साथ में अपना समय यहाँ पर गुजारते हैं। तो कुछ 5-6 साल पहले एक कुत्ती को लेकर के मेरे भाई का लड़का था, वो आया था। उस कुत्ती को हमने पाला। यही था कि जैसे आम दूसरे जानवर हैं उसी तरह वो भी रहेगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे अलग होती चली गई। और बुल मैस्टिक उसकी किस्म थी जो हमने कभी नहीं पाली थी। और वो शुरू से ही उसका इतना लगाव रहा कि जब मैं यहाँ से रात को उठकर, चूंकि यहाँ पर हम खेती का काम करते हैं, अगर उठकर मैं रात को पानी देखने के लिए भी चला तो वो मेरे साथ साथ चलती थी। अगर कहीं पशु, चूंकि जंगली पशुओं का अक्सर यहाँ पर बहुत कुछ रहता है, वहाँ जाता था तो मेरे साथ रहती थी। यानी कि उसका एक लगाव इतना ज़बरदस्त था कि वो मेरे पास रहना पसंद करती थी। जब घर से आता था तो मैं बाहर उस पर राजबाई की पटरी पर, जो हमारी यमुना की पटरी है, इस पर आकर के वो स्वागत के लिए खड़ी रहती थी। उसको खाना देता था। तो मतलब एक परिवार सा यहाँ पर हो गया था। साथियों, जब उसको सर्दी लगती थी तो वो जाकर के कमरे में जाकर के पंजा मारती थी और आवाज़ करती थी, मुझे उठाती थी। मैं उठ करके फिर वो अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और मैं उसको ढकता था। यानी कि उसका प्रयास रहता था कि जितना भी मैं उसके पास अधिक से अधिक रह सकूं, वो प्रयास करती थी। साथियों, उसकी माँ को कैंसर हुआ। कैंसर होने के बाद मैंने उसका काफ़ी इलाज कराया, उसका ऑपरेशन भी कराया। वो कैंसर ठीक हो गया, लेकिन फिर चूँकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, फिर ये कैंसर दोबारा हुआ, निकलना शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसको कीमो देनी पड़ेगी। तो हमने कीमो उसकी कराई। उसके इंजेक्शन लगते हैं कीमो के, जो ग्लूकोज में लगते हैं। तो इस तरह से वो 2 इंजेक्शन तो लगवा पाई, लेकिन तीसरा इंजेक्शन वो सहन नहीं कर पाई और वो चल बसी। अब उसके बाद में वो सैम्पी उसका नाम था। उसकी जो बच्ची थी, एक ही बच्ची उस कुत्ती ने दी थी एक ब्यात में, जो 20 पंजे की थी। तो मैंने कहा मैं इसको रखूँगा, हम इसको नहीं देंगे। सैम्पी अपने जीवन काल में एक बार गर्भवती हुई, लेकिन उसके सभी बच्चे मर गए। और डॉक्टर्स का तो ये कहना था कि इसको भी कैंसर है, आंतों में इन्फेक्शन। अक्सर मुझे, चूँकि उसकी लैट्रिन में खून आता था, तो आंतों में इन्फेक्शन का मुझे उसका वहम था। वो दिखाई भी, मैं उसका इलाज कराया, होम्योपैथिक भी हुआ, एलोपैथिक भी हुआ, लेकिन अंततः मौत के सामने वो हार गई। मुझे ये डर था कि हमने देखा था कि जब कुत्ता मरता है तो अपनी जगह छोड़ देता है, अपना ठिया छोड़ देता है, लेकिन वो आखिरी वक्त में भी मेरे पास ही आ गई थी। दिन का समय था। मैं रात को जब चली जाती थी, ढूंढता फिरता था कहीं अलग पड़ के ना मर जाए, कहीं उसको पानी की आवश्यकता ना हो, कहीं सर्दी में ना पड़ी हो। तो करीब दिन के 4 बजे मेरी आंखों के सामने मैं उसके सिर पर हाथ ही फरा रहा था और उसकी अपनी देह पूरी कर दी। साथियों, हमने बहुत पशु देखे हैं, इतना लगाव कभी किसी से पशु से नहीं हुआ। इतनी समझदार, अगर वो कहीं किसी को काटने के लिए दौड़ी और उसको रोक दिया, वहीं रुक जाती थी। और जबकि उसको कोई ट्रेनिंग उसकी नहीं हुई थी, हमने कोई ट्रेनिंग उसको नहीं दी थी। सब कुछ यहीं पर आश्रम पे रहते हुए ही उसने सीखा था। साथियों, आज हम इस स्वार्थ की दुनिया में हम अपनी गिनती करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम निस्वार्थ हैं, लेकिन वास्तविकता में इन जीवों से ज़्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। इनकी मैत्री यहाँ मेरे साथ है।
और जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा एक परिवार है। कुछ दिन के बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तो साथियों, ये कुछ परेशानियां रही। एक बच्ची जो सिर्फ 3-4 महीने की, उसके हार्ट में सुराख, उसको हॉस्पिटलों में लेकर घूमते रहे। तो यानी कि कुल मिलाकर के परेशानी का दौर रहा और आप लोगों से मुखातिब होने का वक्त मुझे नहीं मिला। आज काफ़ी परेशानी में था, फिर भी मैं सोचा कि एक वीडियो, चूँकि उसका ऐसा कर्म रहा है, उस 5-6 साल के जीवन में उसने अपने आप को इतना नज़दीक हमारे ले आई थी वो, कि उसको अलग होना ऐसा लगता है कि अपना एक सगा भाई चला गया हो या अपने परिवार का कोई मेंबर चला गया हो। ये जानवर हमारे कुछ नहीं लगते, लेकिन जब ये लगाव करते हैं तो हमें भी इनसे लगाव हो जाता है। अब ये देखिए आप, ये आराम से ये खाना खा रही हैं। अगर इनको नहीं देता तो फिर ये परेशान करती, और ये खाना एक करके ले करके अपना जा रही है और खा रही है। साथियों, हम इंसान कितने स्वार्थी हो गए। अपने स्वार्थ के लिए हमने इस प्रकृति को बर्बाद कर दिया। इन जीव जंतुओं को हम लोग मारते हैं, जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं। तुम कितने स्वार्थी हैं। हमने अपने से अलग कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। साथियों, हमसे तो ये जानवर अच्छे हैं, ये कुत्ते हमसे ज्यादा वफादार हैं। पहले मैं सुनता था कि भाई धोखा दे सकते हैं, लेकिन कुत्ता धोखा नहीं देता। ये मेरे प्रैक्टिकल में आया और आज मैं बहुत दुखी हूँ। वास्तविकता में उसको गए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चला। मैं वीडियो बनाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन आंखें भर आई और वीडियो नहीं बना सका। आज चूँकि हमारा एक स्वभाव है कि आहिस्ता आहिस्ता ये परिवर्तनशील संसार है, हम परिवर्तन करते चले जाते हैं, और जब परिवर्तन होने के बाद इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, उसकी शक्ल भी याद नहीं रहती। और मैंने उसकी कब्र भी अपने बिल्कुल आम के पेड़ के नीचे बनाई है। जब उसमें बोर आएगा और उसके ऊपर फल आएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सैंपी, ये हमारे परिवार से इतना मोहब्बत करती थी, हमसे इतना प्यार करती थी, तो वो ही किसी आम में अपने आप को समेटकर वापस हमारे पास चली आई हो। साथियों, जाना सबको है। नई पीढ़ी कुत्तों की, फिर नई पीढ़ी आएगी। हो सकता है कोई और दूसरा कुत्ता हम यहाँ पर रख लें, क्योंकि यहाँ पर रखना जरूरी है। पहरे के लिए भी यहाँ सब सामान मेरा यहाँ पर रहता है। लेकिन वास्तविकता में जो छाप इसने छोड़ी है, वो छाप पिछला कोई कुत्ता नहीं छोड़ सका। अब उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती तो कई बार मेरे दिमाग में आया कि इसकी एक वीडियो बनाऊं, मैं रहूं या ना रहूं, और मेरे जाने के बाद भी उसकी एक याददाश्त मेरे सामने रहेगी। उसकी वीडियो में नहीं बना पाया, क्योंकि वो जब वीडियो बनाने का विचार आया वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो मैं उस टाइम उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जितना भी संसार है, इसमें हमें मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। हम अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसका ये नतीजा है कि आज छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मैं अक्सर इस बात का जिक्र अपनी वीडियो में करता रहता हूं कि आने वाले बच्चों का क्या होगा, तो जिसका परिणाम मैं खुद भुगत रहा हूं। क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर लें, अगर पूरी तरह से मैं अपने आप को ऑर्गेनिक साबित मैं कर दूं, लेकिन फिर भी हम 50% से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि हमें शादियों में भी जाना है, हमें बाहर बाजार में भी जाना है। हम जब भी पानी जब है, पानी में सब जब रसायन मिक्स होते हैं, वो पानी हम लोग पी रहे हैं, तो काफ़ी कुछ है। लेकिन फिर भी एक प्रयास होना चाहिए कि किसी तरह हम इस आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। तो यही इस विडंबना की वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ सका। अब पॉपुलर के रेट का पता करूंगा, क्या रेट रहे। फसल के बारे में, गेहूं के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में वीडियो नहीं डाल सका, क्योंकि सैम्पी ने और इस बच्ची ने इतना व्यथित किया कि मैं वक्त नहीं निकाल पाया। फिलहाल भी मेरे पास गेहूं बोने को बाकी रहे हुए हैं, कुछ गेहूं मैं बो चुका हूं। तो साथियों, कई साथी मेरे बड़े परेशान हो रहे होंगे कि वीडियो नहीं डाली। तो अब जैसे जैसे मैं इस सदमे से उभरूंगा, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो मैं आपके बीच में फिर आऊँगा और वीडियो डालूंगा। तो साथियों, ये
वीडियो इसलिए इसको एक श्रद्धांजलि है। हो सकता है आप इसको शेयर ना करें, हो सकता है इसको सब्सक्राइब ना करें, इसको लाइक ना करें, लेकिन वास्तविकता में मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा साथी अपना एक खो दिया है, और जिसकी क्षतिपूर्ति मैं जल्दी नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगी। उसकी याद, उसका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है, और मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक पशु और पक्षी भी इतने स्नेह वाले हो सकते हैं, इतने नज़दीक हो सकते हैं, आदमी के इतने मित्र हो सकते हैं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और प्रयास करूंगा कि जल्दी आप लोगों के बीच में आऊं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथियों से कराइए, और जितने ये बेजान पशु हैं, पक्षी हैं, इन पर दया करिए, इनको जीवन दान दीजिए, इनको खाने के दीजिए। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय आपके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय